नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट्स टू बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन इन मटेरियल इशू प्राइसिंग कि मटेरियल इशू प्राइसिंग को वैल्यूएशन करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले आपको परचेजिंग की जो कॉस्ट है उसको किस तरह से एक्चुअल में लेना है वो पता होना चाहिए, और सिमिलर टाइप की जो गुड्स हैं अगर उनमें किसी भी तरह का डिफरेंस है उसको ध्यान में रखो। टेंडर प्राइस ध्यान में रखो, मतलब टेंडर प्राइस का क्या रेट डिसाइड किया जाएगा अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। कहता है कि बैलेंस स्टॉक का इवैल्यूएशन इस प्रकार से हो सके कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाए गए जितने भी बैलेंस है वो उससे ज़्यादा ना हो पाए। फिर उन्होंने कहा अगर मटेरियल में किसी भी तरह का लॉस हो जाता है और वो लॉस इनडायरेक्ट तरीके का है या डायरेक्ट मानते हुए, अगर वो इनडायरेक्ट है तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मानकर उसको चार्ज कर लेना चाहिए। कहता है यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं और मटेरियल के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तब आपको लीफो मेथड यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग। अगर मटेरियल के प्राइस यानी कि उसके रेट अगर कम हो रहे हैं तो आपको फीफो मेथड यूज़ करना है, इट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहते हैं कि यदि आपने लोकेशन में अपनी गुड्स को रख दिया, रखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चे हो रहे हैं, लाइक आपके बीमा के खर्चे हैं या वेयर हाउसिंग के हैं या कैपिटल पर कुछ इंटरेस्ट देना है, तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस होने की वजह से उसको फैक्ट्री ओवरहेड में से कम कर देना चाहिए, क्योंकि पहले इनको फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिया गया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानकर। फिर आता है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। कुछ ऐसे प्राइसेस ऑफ मटेरियल होते हैं जो हमारे स्पेसिफिकेशन के या डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होते तो हम उनको वापस भेज देते हैं। कहते हैं कि हम जब मटेरियल को इशू करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, फीफो और लीफो मेथड, लेकिन जब इसको वापस ले लिया जाता है तो किस रेट पर निकाला जाए, तो लास्ट में जिस रेट पर वो इशू है चाहे वो लीफो मेथड के अकॉर्डिंग है या फीफो, उसी रेट के हिसाब से उसको वापस कर दिया जाएगा। कई बार मटेरियल को हम एवरेज प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग भी करते हैं, तो किस रेट पर उसको चार्ज किया जाएगा उससे एक्चुअल एवरेज प्राइस रेट जो लास्ट रेट आपने लिखी हुई है उसी रेट के हिसाब से उसको निकाल दिया जाएगा। अगर कोई न्यू एवरेज प्राइस आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका इवैल्यूएशन कर लिया जाएगा। डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ऑफ मटेरियल इन स्टोर। अगर स्टोर में कोई भी सामान रखा है और मटेरियल कम या ज़्यादा हो जाता है, कम होने का कारण क्या है कि नॉर्मल वेस्टेज है। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब है कि फीफो लीफो के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट जो भी खर्चे हैं आप फैक्ट्री ओवरहेड से उसको चार्ज कर देते हो। और नॉर्मल वेस्टेज एक ऐसी वेस्टेज है जो होनी है, जैसे मैंने आपको बताया था लोडिंग अनलोडिंग के टाइम कोई कम हो जाता है, इवेपोरेशन की वजह से है या फिर किसी और रीजंस की वजह से है, तो उसके हिसाब से इसको चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन इसके अमाउंट में डिफरेंस नहीं आता। मतलब आपको कॉस्ट तो उतनी ही देनी है लेकिन आपका पर केजी यानी कि मटेरियल कम हो जाता है। जैसे कि 220 आपका था स्टोर लेजर में 220 यूनिट्स का जो बैलेंस है वो 20 पर केजी के हिसाब से 4400 हुआ, लेकिन एक्चुअल वेरिफिकेशन करके देखा कि 20 यूनिट्स तो उसमें से कम हो गई। तो 220 में से 20 यूनिट कम होने का मतलब है आपके पास अब 200 यूनिट्स हैं, उसको भी आपने सेम रेट पर दिखाना है 44, क्योंकि कॉस्ट आपको उतनी ही पे करनी पड़ेगी और इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 22 पर यूनिट के हिसाब से उसको हो जाएगा। एक होता है नॉर्मल वेस्टेज और एक आपका होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब आग लग जाना, चोरी हो जाना, कोई भी रीज़न्स हो सकता है, इसको आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते। इस तरह के जो लॉसेज होते हैं उसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है। सरप्लस ऑफ मटेरियल का मतलब एक्चुअल वेरिफिकेशन होने से ये पता लगा कि अब की बार मटेरियल सरप्लस हो गया। सरप्लस होने का मतलब है वो आपको रिसीव्ड हो चुका है मटेरियल। अगर मटेरियल रिसीव्ड हो जाता है तो रिसीव्ड के रेट के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर लोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशू, कि किसी भी मटेरियल प्राइसिंग दी मटेरियल इशू करते हुए किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे बिज़नेस किस टाइप का है, मटेरियल को परचेज़ करते हुए कितने टाइम का टाइम पीरियड रखा गया और मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, एक बार जब इशू किया तो उसका क्या रेट डिसाइडेड किया गया था, वो फिक्स थी या फ्लक्चुएशंस होने की वजह से उसके रेट कम या ज़्यादा हुए थे, एक्चुअल रेट क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रॉपर तरीके से प्राइसिंग दी मटेरियल इशू कर सकते हो।